नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका एडवर्ब का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर हम करते हैं आज का अपना सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया। कल हम पढ़ रहे थे इन्वर्जन। कल हमने इन्वर्जन को पढ़ा था। इन्वर्जन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी हमारे नेगेटिव एडवर्ब हैं, अगर वो शुरू होते हैं अगर वो शुरू होते हैं किसी क्लॉज या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इन्वर्जन का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाई। जैसे कि ये क्वेश्चन था, आई हैव नेवर गॉन देयर, तो यहाँ पे हमारा जो नेवर है निगेटिव एडवर्ब, वो मेरे भाई मेन वर्ब से पहले आया है। ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में आ जाए तो इन्वर्जन पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला रूल मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब हम एक चीज देखते हैं कि निगेटिव वर्ड्स हम पहले देख लेते हैं। इन्वर्जन को मैं आपको फिर तब पढ़ाऊंगा। एक बार हम पहले निगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है डबल निगेटिव। डबल निगेटिव मतलब जी पापा जी। सेंटेंस है, आप मुझे बताएंगे, ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट स्लेप्ट हर। उसने मना कर दिया है कि उसने चांटा नहीं मारा है। सेंटेंस में गलती कहां पे है? सेंटेंस में गलती कहां पे है जी? बताओ भाई, सेंटेंस में गलती कहां पे? आप बोलोगे सर जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डिनाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1 है, ही हैड नॉट स्लैप्ड हर। उसने मना किया, किसी मेल ने मना किया कि उसने फीमेल को नहीं मारा है ना? भाई गलती कहां पे है? यहां पे नॉट नहीं। अब क्यों नहीं आएगा नॉट? नॉट क्यों नहीं आएगा? नॉट, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, वी वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम नॉट, इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये केस बन गया है जी पापा जी वाला। अब बोलो जी पापा जी वाला केस क्यों बना? क्योंकि मेरे भाई ये निगेटिव वर्ड्स होते। डिनाई मीन्स मना करना, उसमें ऑलरेडी नॉट छिपा हुआ है, इसमें नॉट छिपा हुआ है। रिफ्यूज मतलब मना करना, इसमें नॉट छिपा हुआ है। रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना है। आप किसी को कोई चीज ऑफर करो, वो रिफ्यूज कर दे। फॉरबिड मतलब मना करना, इसमें नॉट छिपा हुआ है, भाई नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। डिनाई का मतलब होता है किसी की बात को नहीं, ये गलत बोल रहा है, किसी की कथन को आप मना कर दो कि ये सच नहीं है। रिफ्यूज किसी के ऑफर को मना कर दो, और फॉरवर्ड किसी काम को करने से मना कर देते हो। ठीक है। प्रिवेंट मतलब रोकना है, इसमें नॉट छिपा हुआ है। हार्डली ये एडवर्ब है, इसमें नॉट छिपा हुआ है। 1 2 3 4 ये मेरे वर्ब हैं और ये मेरे एडवर्ब हैं। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम और नेवर में तो नॉट छिपा, आपको कभी नहीं। ये मेरे ऐसे वर्ड्स हैं कि इनमें नॉट छिपा हुआ है। जब इनमें अपने आप में नॉट छिपा हुआ है, तो इनके साथ हम दूसरे नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे भाई कंडीशन हो जाएगी जी पापा जी, जरूरत से ज्यादा नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। जी पापा जी वाला केस हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रकार के सेंटेंस में नॉट नहीं लगाते। तो ही डिनाइड दैट ही हैड स्लेप्ट, उसने मना कर दिया है कि उसने चाटा मारा है। आप बोला, आप ऐसे बोलोगे, उसने तो मना कर दिया कि उसने चाटा नहीं मारा। अब बोलोगे उसने तो मना करा कि उसने काम किया है, उसने चाटा मारने का मना कर दिया, भाई उसने नहीं मारा चाटा।
या तो बोलो उसने चांटा नहीं मारा है, या बोलो उसने तो मना कर दिया कि उसने चांटा मारा है। वी वर प्रोहिबिटेड, हमें रोका गया था फोन्स को एग्जाम हॉल के अंदर यूज, हमें फोन को एग्जाम हॉल के अंदर यूज नहीं करने से रोका गया था, या यूज करने से रोका गया था। आप बोलोगे सर प्रोहिबिटेड में नॉट छिपा हुआ है, तो हमको दूसरा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशन हो जाएगी जी पापा जी वाली। कौन सी कंडीशन हो जाएगी भाई? जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी। अब मैंने ये वाला रूल पहले क्यों बताया? मैंने ये वाला रूल पहले इसलिए बताया कि इनमें आप समझ गए कि हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर अपने आप में निगेटिव एडवर्ब हैं, और जब इनसे कोई सेंटेंस या क्लॉज शुरू होगी तो वहां पे हम इनवर्जन का यूज करें। ठीक है, हाँ वो रूल फिर से बताऊं, दोबारा इनवर्जन पढ़ाऊंगा कि आपको ये बता सकूं कि भाई निगेटिव एडवर्ब ये होते हैं, इसलिए निगेटिव हैं ये बताने के लिए पहले मैंने ये वाला रूल आपको बताया। ऐसे ही मेरे भाई अनटिल और अनलेस, इन दोनों में भी नॉट छुपा हुआ है। अनटिल मतलब जब तक नहीं, और अनलेस मतलब यदि नहीं। अनटिल शर्त देता है टाइम से रिलेटेड, ये टाइम बाउंडेड शर्त देता है, और अनलेस मेरे भाई एक्शन बाउंडेड शर्त देता है। अनलेस एक्शन बाउंडेड शर्त देता है। 70 to 80% केसेस में हम अनटिल की जगह अनलेस और अनलेस की जगह अनटिल का यूज कर सकते। ठीक है मेरे भाई। और एक ऐसा ही हमारे दो वर्ड हैं, लेस्ट शुड। लेस्ट शुड, लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना। लेस्ट शुड। बोथ नॉट किसी भी सेंटेंस में कभी नहीं आता है भाई, दो लोगों में से अगर कोई भी नहीं है, क्या यूज करते? बोथ नॉट का यूज नहीं करते हम, नीदर का यूज। नीदर मतलब ना तो ये ना ये, दोनों नहीं, नहीं ना तो ये ना। बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, बोथ नॉट की जगह हम नीदर का यूज करते मेरे भाई। और लेस्ट शुड अपने आप में निगेटिव है, इनके साथ नो या नॉट का यूज नहीं करते हैं, नो या नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हम्म, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इन दो क्वेश्चंस को आप मुझे बताओगे कि सर दोनों में कहाँ पे गलती है। रूल वो है जो मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दिए हैं, करा दिए हैं। इन्वर्जन में नॉट लगेगा, गलत हो जाए। हार्डली, रेयरली, बेरली, स्कार्सली के साथ नेवर, सेल्डम, इनके साथ नॉट नहीं आता। सेल्डम इसमें था, इसमें सेल्डम भी लिख लेना, अगर नहीं सेल्डम भी लिख लेना, सेल्डम है इसमें। हार्डली, रेयरली, बेरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर। ये गलत है वो, जो उसके साथ नॉट लग ही नहीं सकता, तो इन्वर्जन में भी नहीं लगेगा नॉट। पहले ये दो क्वेश्चन आप मुझे बताइए, दोनों में कहां पे गलती है, फिर हम इन्वर्जन पे आते हैं, फिर हम इन्वर्जन पे आते हैं। बताओ भाई। क्वेश्चन है, यू सीम टू बी इनफ रिच टू बाई एनीथिंग यू लाइक। तुम यार बहुत रईस लगते हो, तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन में आप बोल लोगे कि यू सीम टू बी, इनफ के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है। इनफ गुड होता है, इनफ गुड होता है या गुड इनफ होता है? गुड इनफ होता है, आप मुझे बताओ। इनफ गुड होता है या गुड इनफ होता है? आप बोलोगे सर जी गुड इनफ होता है। इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, तो इनफ रिच नहीं आएगा, रिच इनफ आएगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई। रिच इनफ आएगा पहले वाले सेंटेंस, इनफली रिच, इनफली वर्ड बना दिया। दूसरे वाले क्वेश्चन में आई डिडंट नो हार्डली, जब मेरे भाई हार्डली आ गया, हार्डली अपने आप में नॉट को लिए बैठा है, तो यहां पे नॉट नहीं आएगा। बहुत। अब दूसरी बात आप बोलोगे, दूसरी बात बोलोगे कि सर जी ये जो डिड आया था ये तो नॉट की वजह से आया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में हम नॉट के साथ डिड का यूज करते हैं। अगर नॉट नहीं तो डिड भी नहीं, सीधा न्यू हो जाए। बढ़िया। अब तीसरी बात आप बोलोगे सर जी हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ओकेशनली, ऑलवेज, ये तो आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताए थे और ये तो मेन वर्ब से पहले आते हैं। इसका मतलब न्यू यहां पर आई हार्डली, हार्डली न्यू बने। देखो हार्डली की वजह से नॉट हटाया, नॉट हटते ही डिड हट जाएगा, वी टू हो जाएगा, नो का न्यू हो जाएगा। और आई न्यू हार्डली आप बोलोगे हार्डली मेन वर्ब से पहले आता है, तो आई हार्डली न्यू सही आंसर। आई हार्डली न्यू, आई न्यू हार्डली नहीं भाई, मैं यही तो देखना चाहता था। श्वेता सिंह गुड़िया सही आंसर, शिवानी कुमारी गुड़िया सही आंसर है। आई हार्डली न्यू, एक कल ही तो पढ़ाया, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, ओकेशनली, ऑलवेज, नेवर, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं और ये मेन वर्ब से पहले आते हैं, मेन वर्ब से पहले। तो पहली बात तो वही गलती थी, है ना। अगर आप क्वेश्चन को बनाते तो आई डिड नॉट हार्डली नो लिखते, फिर नॉट, हार्डली की वजह से नॉट हटाते, नॉट की वजह से फिर डिड हटाते, नो को न्यू करते। वही बात है। क्लियर है? समझे? समझे कि नहीं समझे? ओके। अब मैं इन्वर्जन पे आ जाता हूं, अब मैं इन्वर्जन पे आ जाता हूं। इन्वर्जन बात को दिल में दिल ठोक के कहता है, जब भी मेरे को किसी बात को एम्फेसाइज करना होगा, एम्फेसाइज करना होगा तो मैं इन्वर्जन का यूज करूंगा। कैसे करूंगा? पहले निगेटिव एडवर्ब आएगा और निगेटिव एडवर्ब अब आप समझ जाओगे। ये मैंने इसलिए पढ़ाया आपको जिससे आप निगेटिव एडवर्ब समझ सको। निगेटिव एडवर्ब है हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, ये वाले हमारे निगेटिव एडवर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, नो सूनर भी, नो सूनर में नो छुपा हुआ है, इसका यूज भी हम किसके साथ करते हैं? इन्वर्जन के साथ करते हैं। नो सूनर का राइट कंजंक्शन पेयर टी एच ए एन होता है, टी एच ई एन नहीं होता। जैसे हार्डली, स्कार्सली का राइट कंजंक्शन पेयर वैन है, ऐसे ही नो सूनर का राइट कंजंक्शन पेयर देन है। हार्डली, स्कार्सली, वैन, नो सूनर देन। हार्डली, स्कार्सली, वैन, नो सूनर देन। हार्डली, स्कार्सली के साथ वैन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। नो सूनर द बेल रिंग देन स्टूडेंट्स केम आउट ऑफ द क्लास, मतलब जैसे ही घंटी बजी या घंटी बजी भी नहीं थी, स्टूडेंट क्लास से बाहर आ गए। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, नो सूनर सी फिनिश्ड कुकिंग व्हेन सम गेस्ट अराइव्ड। कुकिंग पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ गेस्ट आ गए। दोनों क्वेश्चन आप मुझे सही करके दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आप बोलोगे जी नो सूनर एक निगेटिव एडवर्ब है। जब भी ये किसी सेंटेंस या किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में आएगा तो पहले ये क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा, दिल में दिल ठोक के बात को बोलेगा, है ना। इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, के बाद सब्जेक्ट।
तो नो सूनर द बेल रिंग, रिंग V2 है, रिंग V2 है। तो V2 वाले सेंटेंस में मैं डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करता हूं। तो सेंटेंस मेरे को बनाना पड़ेगा नो सूनर प्लस डिड, फिर सब्जेक्ट द बेल, और डू डस डिड के बाद V1 हो जाती है रिंग, रिंग। नो सूनर द बेल रिंग, द बेल सब्जेक्ट, डिड रिंग वर्ब, क्लॉज 1 देन द स्टूडेंट सब्जेक्ट केम V2, क्लॉज। जब भी नो सूनर दो क्लॉज को जोड़ेगा तो दूसरी वाली क्लॉज में देन से हम जोड़ेंगे, THAN से THEN से नहीं जोड़ सकते, THEN से नहीं जोड़ सकते। ये वाला क्वेश्चन अब आप मुझे सही करके देखो। ऊपर वाला मैंने आपको नीचे वाला आप मुझे, नीचे वाला आप। नो सूनर सी फिनिश्ड कुकिंग व्हेन सम गेस्ट अराइव्ड। दीपक चौधरी, गलत है, गलत है। सचिन, जियो मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। रोशनी कुशवाहा गुड़िया, एक गलती है छोटी सी, उस गलती का जो सही आंसर है वो सचिन ने दिया है अभी तक, तो मैं जानना चाह रहा था। देखते हैं। क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने सही किया है, मैं देख रहा था नन्ना मुन्ना राय कौन। अंग्रेज तो बहुत बने यहाँ पे, मैं तो नन्ना मुन्ना राय ढूंढ रहा। देखते हैं। आप बोलोगे सर जी जब भी नो सूनर किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब। आप बोलोगे सर जी सेंटेंस है फिनिश्ड V2, V2 वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, तो मेरे को नो सूनर के तुरंत बाद डिड चुपकानी पड़ेगी, डिड। नो सूनर डिड सी, और डू डज डिड के बाद V1 आ जाती है, अब ये फिनिश्ड की जगह फिनिश होगा। नो सूनर डिड सी फिनिश कुकिंग, नो सूनर डिड सी सब्जेक्ट है, डिड फिनिश वर्ब है, क्लॉज 1 है। जब भी नो सूनर दो क्लॉज को जोड़ेगा तो दूसरी क्लॉज में हार्डली स्कार्सली के साथ वहन आता है, तो नो सूनर के साथ देन आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है भाई, THEN आ जाता है। उसके बाद सम के बाद मैंने आपको कैसी बताई, सम के बाद बॉय आएगा बॉयज, सम के बाद वाटर आएगा वाटर्स आएगा। आप बोलोगे सर जी सम के बाद काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आती है, गेस्ट गिन सकते हो ना, एक गेस्ट, दो गेस्ट, तीन गेस्ट। एक गेस्ट को तो कुछ गेस्ट नहीं बोल सकते, तीन चार गेस्ट हो गए तो आप सम गेस्ट बोल सकते हो। भाई गेस्ट ने खूब गिन सको तब सम के बाद गेस्ट नहीं आएगा, गेस्ट आएगा, अराइव, है ना। दूसरी बात, सर जी ये THEN वाला भी नहीं आ सकता, THAN वाला। उसने कुकिंग कंप्लीट भी नहीं की थी कि कुछ गेस्ट आके बैठ गए, भुक्कड़ गेस्ट आ गए भाई कुछ। बताओ, आपको अजीब लगता है कि आप कुकिंग गेस्ट के लिए कर रहे हो, आपकी कुकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, गेस्ट आके बैठे, लगता है आपको अजीब? नहीं लगता है। हम तो अजीब, तब हमको तो अजीब उन गेस्ट से लगता था, 5 रुपए के नमकीन मोटे वाले और 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट, गेस्ट आए हैं तो नमकीन एक प्लेट में, बीच में नमकीन भर के चारों तरफ बिस्किट सजाते थे और गेस्ट के सामने देते थे। हमारे लिए वो गेस्ट सबसे बढ़िया जिसने एक आध बिस्किट, एक आध चम्मच नमकीन खाए हो।
क्योंकि फिर वो सारे नमकीन बिस्किट हमारे लिए। और सबसे बुरे गेस्ट वो जिन्होंने बहुत सारे नमकीन खा लिए और एक दो बिस्किट छोड़। उस दिन गेस्ट को तो मैं ऐसे देखता था, कड़ियां भूखे ही घर से आ गए थे क्या अपने। आपका रहा था ऐसा एक्सपीरियंस कभी? हम तो देखते थे कौन सा गेस्ट आया और जो सारे नमकीन बिस्किट, अगर एक बार वो दोबारा आता है ना, फिर हम उम्मीद ये तो खाएगा, भूखा है, ये नमकीन बिस्किट नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पहले जो गेस्ट के लिए नमकीन बिस्किट आते थे वो बचे हुए ही बच्चों को मिलते थे, है ना? एक बिल्कुल ऐसा ही होता था ना भाई। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ, और सबसे ज्यादा गुस्सा आता था जिस गेस्ट ने एक बिस्किट छोड़ा हो। तो ऐसे गुस्सा आता था, नहीं एक ही क्यों छोड़ा है, भूखे इसको भी खा ही लेता भाई, इसको इसको क्यों छोड़ा, इसे भी खा लेता। और जिसने एक कहा, सब लोग गेस्ट से बातें कर रहे हैं और मैं साइड में बैठा बैठा गेस्ट को ये देखता रहता, इसने एक बिस्किट, अच्छा एक और खा ली, एक और खा ली, बस कर हमारे लिए भी छोड़ दे कुछ, है ना? हाँ जी। ठीक है भाई, ऐसा होता था पहले। तो छोटे थे, फिफ्थ फोर्थ सिक्स क्लास में पढ़ते थे, तो भाई ऐसे ही होता, ऐसे ही हमारे साथ, मैं तो ऐसे ही करता था, देखता रहता था कितने बिस्कुट इसने खाए हैं, कितने बिस्किट, नमकीन की कितनी चम्मच इसने खाई हैं। तो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो, चाहे वो निगेटिव एडवर्ब हो, चाहे वो पॉजिटिव एडवर्ब हो, कैसा भी एडवर्ब हो, तो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो, अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में आए, वर्जन ले, इन्वर्जन ले। बताओ भाई, कैसा भी एडवर्ब हो। क्वेश्चन है, सी बिहेव्ड सो रूडली, सेंटेंस बिल्कुल ठीक। सी सब्जेक्ट है, बिहेव्ड उसने बिहेव किया इतने गंदे तरीके से, सो का पेयर दैट होता, सो का जो कंजंक्शन पेयर होता है तो एडवर्ब दैट। सी बिहेव्ड सो रूडली दैट एवरीवन गॉट ऑफेंड, ऊपर वाले का मतलब है उसने इतनी गंदी तरीके से बिहेव किया कि हर कोई ना, ऊपर वाले का मतलब। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, तो रूडली को स्टार्टिंग में लिख दूं, तो पहले आएगा बिहेव्ड, V2 वाला है तो मैं पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाऊंगा। डिड सी बिहेव, डिड के बाद V1 आती है, दैट एवरीवन गॉट ऑफेंडेड। नीचे वाले का देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले के मेरे बोलने के अंदाजे से समझना दोनों का मीनिंग क्या। ऊपर वाला, उसने इतनी गंदी तरीके से बिहेव किया ना, हर कोई नाराज हो गया। नीचे वाला, इतनी गंदी तरीके से बिहेव करा ना उसने, इतने बुरे तरीके से बिहेव करा ना, हर कोई नाराज हो गया। दोनों में अंतर समझे? ऊपर आपने कोई बात ऐसे ही बोली, नीचे बात में दिल ठोक कर बोली, अभी मैंने किसी से बात करी हो, जो मैंने किसी से बात की। आज भी ऐसा करते हो? आज तो नहीं, आज मिठाई के केस में कर लेते हैं, नमकीन बिस्किट के केस में तो नहीं करते। कि हाँ कभी कभी मिठाई आई है, रिलेटिव्स को दी गई है, तो मिठाई के वेट, हालांकि आज तो रिलेटिव्स के साथ ही बैठ जाते हैं, फिर भी कभी कभी कर लेते हैं। भाई छोड़ो, भाई वीडियो देखेगा तो ये बोलेगा भाई के ससुराल से कोई मिठाइयाँ रखी, हम नाश्ता करा रहे हैं, फिर वेट करते हैं कि चलो देखते हैं कितनी मिठाई, है ना? ठीक है, तुम सारी पोल मत खुलवाया कीजिए मेरे से, ठीक है? अब भाई साहब टेस्ट योर सेल्फ, सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे, सी परफॉर्म्ड सो वेल दैट एवरीबडी गॉट इम्प्रेस्ड, इतने अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया कि हर कोई खुश हो गया, हर कोई इंप्रेस हो गया। इसी बात को अगर मैं बोल दूं इन्वर्जन में, सो वेल डिड सी परफॉर्म, इतने बढ़िया परफॉर्मेंस करी ना उसने, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी ना, हर कोई खुश। तो दोनों सेंटेंस के ये भी ठीक है, ये भी ठीक।
ये आम जिंदगी है, ये मेंटोस जिंदगी है, ये नॉर्मल है, ये इन्वर्जन है। ये सामान्य बात बोली, दिल में दिल ठोक के बात को बोल दिया। दोनों में ये अंतर। ठीक है, ओके। दो क्वेश्चन आपके सामने, आप मुझे इन्हें सही करके दिखाएंगे। इन्हें सही। सेंटेंस पास्ट में है, गॉट्स गेट V1 होता है, उसमें से ऐसे लगती है, गॉट V2 है। ये झोंकेरे से सारी बातें निकल। रिलेटिव होगा भैया। लीस्ट मैंने अभी सिर्फ आपको इतना बताया, वो नेगेटिव है। लीस्ट के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कंजंक्शन में। कंजंक्शन में करा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर देन देयर वाज अ रश ऑन द बुकिंग विंडो। आप बोलोगे सर जी, जब भी नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो भाई ये लेगा इनवर्जन। इनवर्जन में पहले हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी लगाऊं? द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, अपीयर्ड सेंटेंस V2 है, V2 में मैं डिड लेता हूं, डिड। तो यहां पे लगाओ डिड। नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड की जगह अपीयर हो जाए, क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती, हमेशा इन द न्यूज पेपर। देन देयर वाज आ रश, एक रश है ना, बिल्कुल ठीक है बॉस, ऑन द बुकिंग डू। ये वाले देन से मेरे को नफरत, ये वाले देन से मेरे को क्यों नफरत? ये वाले देन से मेरे को इसलिए नफरत, के पीछे कहानी है, इस वाले देन के पीछे वो कहानी मैं आपको अभी बता। क्वेश्चन है, नो सूनर अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग में आएगा तो पहले वो इन्वर्जन लेगा, तो यहाँ पे डिड लगाओ। डिड ही क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम V1 का यूज करते हैं डिड के बाद। देन मतलब मैं जैसे घर पहुंचा ही था, मैं घर पहुंचा भी नहीं था, एकदम मम्मी खुश हो गई, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेफ्ट नहीं है, फेल्ट है, वो फेल्ट है, फेल्ट है। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे आया था, मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में मेरे को इस वाले देन से नफरत क्यों। क्वेश्चन ऐसे आया, ऐसे क्वेश्चन, नो सूनर डिड द वॉचमैन सी द चेयरमैन देन सी स्टार्टेड सल्यूटिंग। कि उसने, जो वॉचमैन ने चेयरमैन को देखा भी नहीं था कि वह सल्यूट करना उसने शुरू कर दिया, कहीं साहब सल्यूट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ था, इनवर्जन लिया था, डिड लिया था, फिर सब्जेक्ट, फिर डू डज डिड के बाद V1 भी दिया था, द चेयरमैन, फिर THEN वाला दिया था, और आगे वाली क्लॉज भी पास्ट में थी। कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म होता है, डिड पास्ट में शुरू हुआ है, तो मेरे भाई डिड पास्ट में शुरू हुआ है, आगे भी स्टार्टेड, आगे वाली क्लॉज भी V2 पास्ट में, आगे वाली क्लॉज भी पास्ट में। अब भाई साहब, मैंने क्वेश्चन कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, नन्ना मुन्ना राई बन के, नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया तो इन्वर्जन लेता है डिड, द वॉचमैन डू डज डिड के बाद V1 आती है, द चेयरमैन, देन सी आगे वाली क्लॉज स्टार्टेड V2।
मैंने 7-8 बार, है ना, मैं एग्जाम दे रहा था, 7-8 बार मैंने, मेरी समझ में नहीं आया और मैं नो एरर लगा। और जैसे ही मैं क्लास से बाहर आया, पेपर दे के बाहर, अब मैं सोच रहा था, आपस में बच्चे बात करते हुए बता रहे थे, एक ने बोला था कि एरर तो इजी थे, हाँ, एक में THEN दे रखा था, THAN आएगा, एकदम से मेरा मेरा रिएक्शन, मैं बराबर में ऐसे जा रहा था, आप एकदम से एकदम निकलते हैं नहीं बच्चे एग्जाम देके तो बाहर निकलते हैं, तब एकदम से मेरा रिएक्शन, ये वे मेरा रिएक्शन। जब पेपर आया, जब आंसर की आई, तो इंग्लिश में मेरा एकमात्र क्वेश्चन वही गलत था, एकमात्र क्वेश्चन मेरा यही गलत था। उस बार मेरे 50 में से 48 मार्क्स आए, 48 आउट ऑफ 50 आए थे। अब मेरा ड्रीम टारगेट था 50 आउट ऑफ 50। अब आप ये वो वाली फीलिंग मेरे को आई कि एक मच्छर इंसान को, है ना, फीवर चढ़ा सकता, इस एक मच्छर जैसे क्वेश्चन ने मेरा ड्रीम तो, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं खुद तो छोड़ो, अपने बच्चे क्या, अपने पोते पड़पोते को भी ये सिखा जाऊंगा कि भाई साहब नो सूनर के साथ कभी भी या देन मत लगा दियो भाई, इस THAN वाले को। तो यही उम्मीद मैं तुमसे करूंगा, तुम छोड़ो, खुद तो गलती करनी नहीं है, तुम्हें अपने बच्चे क्या पोतों से भी गलती नहीं करानी है कि नो सूनर के साथ ये THEN वाला देन नहीं आता, THAN वाला देन आता है। ये माइनर मिस्टेक मेरे से हुई थी, है ना। अब आपको मैंने इतनी बड़ी कहानी इसलिए बताई एम्फेसाइज करने के लिए, अब ये आपके लिए एम्फेसाइज हो गया, अब ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अब आप ये नो सूनर के साथ THEN वाला नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है, हार्डली निगेटिव एडवर्ब अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, इन्वर्जन लेता है, तो हेड हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट आई है, हैज हैव हैड के बाद V3 आती है, बिल्कुल ठीक है। द एयरपोर्ट, हार्डली, स्कार्सली, वैन आता है, हार्डली स्कार्सली के बाद वैन आता, क्या आता है, वैन आता, हार्डली स्कार्सली के बाद वैन आता, ठीक है। अब देखो सेंटेंस पास्ट में शुरू, हेड प्लस V3, ये वाली क्लॉज पास्ट में है, आगे वाली क्लॉज भी, एंटर द वैन के बाद आई सब्जेक्ट मेट V2, पास्ट में खत्म। ये वाला रूल मैंने आपको बताया था ना टेंस में, पास्ट में शुरू, पास्ट में, पास्ट में, बताया था ना, बताया था ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, ये वाला क्वेश्चन, नो सूनर डिड आई रीच दिल्ली रेलवे स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आप मुझे, तो क्या बोलूं, इग्नोर, प्रमोद कुमार, इग्नोर भाई, इग्नोर कर रहा हूं, जानबूझ के इग्नोर कर, वरना मन तो मेरा ऐसा कर रहा है ना, कोई चीज 1000 बार बताने के बावजूद भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती, 1000 बार बताने के बावजूद भी भेजे में नहीं घुसती, फिर मैं क्या करूं, सॉरी भाई। नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, इन्वर्जन लेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड है, आई रीच, टू डस डिड के बाद हमेशा वी बनाती है, रीच, दिल्ली रेलवे स्टेशन, देन नो सूनर का राइट कंजंक्शन पेयर देन होता है, द ट्रेन, सेंटेंस डिड प्लस V1, पास्ट इंडेफिनिट में शुरू, पास्ट में खत्म, सेंटेंस पास्ट में खत्म, नो एरर है। जब आप नो एरर करने लग जाओगे, समझ जाना आप उस कंसेप्ट, ग्रामर में सबसे मुश्किल होता है नो एरर को पता करना, सबसे मुश्किल है नो एरर, क्योंकि हम भगवान में गलती नहीं,
तो गलती तो हमें निकालनी है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा तो हमें गलती निकालने में। हमको मौका दिया जाए गलती निकालने का, हम तो निकालेंगे 20 क्या 50 निकाल, है ना। तो सबसे मुश्किल होता है नो एरर। जब आपके नो एरर बनने लग जाए तो समझ जाना आप इंग्लिश में आपकी अच्छी कमांड बनने लग गई है। ठीक है, अब आप इन्वर्जन में अच्छी कमांड आपकी बनने लगी जिन्होंने नो एरर सही। आप बोलोगे जी हार्डली वाले सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, आई फिर स्टेप्ड नहीं आएगा, स्टेप हो जाए। आउट ऑफ माई हाउस हार्डली स्कार्सली के साथ वहन आता है ना। आई सा वी2 है, सम पुलिस मैन बिल्कुल ठीक है, कमिंग टूवर्ड माई हाउस इन्वर्जन, इन्वर्जन। टू डस डिड के बाद V1 आती है, भाई मैं क्या करूं, क्या यार तुम। दो क्वेश्चन इन्हें और करके बता दो। वॉइस चेक, अब ठीक है वॉइस, अब वॉइस ठीक, अब ठीक है वॉइस। बताओ मेरे, आप बोलोगे तो प्लस कैसा भी एडवर्ब हो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया तो इन्वर्जन लेगा सर जी, यहाँ पे डिड लगाओ क्योंकि सेंटेंस V2 में था, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। द इवेंट सो के साथ दैट आता है, नई क्लॉज यहां पे शुरू हुई, सेंटेंस पास्ट में शुरू, पास्ट में चल रहा है। दे so nicely they did they organize the event that it was hard to tell that they are going through a financial crisis। सेंटेंस देखो, यहां से पास्ट में ये वाली क्लॉज 1 हो गई, दैट कंजंक्शन आया, इट सब्जेक्ट वॉज वर्ब, ये क्लॉज 2 ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट। हार्ड टू टेल दैट यहां पे कंजंक्शन ये वाली क्लॉज 3, भाई साहब ये भी पास्ट। दे आर नहीं आएगा, दे वर, दे वर। सेंटेंस पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म होगा अगर कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड ना आया हो। पूरे सेंटेंस में कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं आया, पास्ट की घटना बताई जा रही है तो सेंटेंस पास्ट में, सेंटेंस पास्ट में बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, रेयरली वाला सेंटेंस, रेयरली मेरा नेगेटिव एडवर्ब है, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है तो इन्वर्जन लेगा, सही बनेगा रेयरली, पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट आई, फिर V3 कॉट, आ चांस करना, टू के बाद V1 रीड, अब सेंटेंस सही, ये वाला गलत था, ये वाला सही हो गया। अभी भी वही शिशु, एक मिनट, क्लियर है। इन्वर्जन यहां पे आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इन्वर्जन में बात को खींचता रहूं वो भी गलत है।
यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके सामने है, कोई चेक करना भाई। वॉइस इशू। एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या वॉइस अब ठीक है? अब ठीक है वॉइस? क्लियर है? ठीक है। ठीक है भाई। ओके। क्वेश्चन: Sabbo is too beautiful, Yuji is too weak, Meenakshi is too mature, my students are too good, Arjun is too intelligent, or the coffee is too hot, but I can't drink it. I can drink it. पहला, Sabbo is too beautiful, गलत. Yuji is too weak, सही. Meenakshi is too mature, गलत. My students are too weak, too good, गलत. अर्जुन इज टू इंटेलिजेंट, गलत. और ये वाला भी गलत. आज हम देखने वाले हैं टी डबल ओ. टी डबल ओ और वेरी. टू मतलब होता है निगेटिव वे में, कोई चीज इतनी ज्यादा है जितनी नहीं होनी चाहिए. इतनी ज्यादा जितनी नहीं होनी चाहिए. पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया, सब्बो इज टू ब्यूटीफुल, का मतलब है सब्बो इतनी सुंदर है जितनी नहीं होनी चाहिए. मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत शार्प नोज है, मोटी मोटी आंखें हैं, फेयर बिल्कुल कलर है, बिल्कुल वो वाला अंग्रेजों वाला फेयर नहीं जिसपे चित्ते चित्ते से होते, नहीं, बढ़िया सा क्रीमी फेयर कलर है. हाँ जी. और लंबी गर्दन है ना, बहुत सुंदर है. अच्छा, क्या करें फिर? थोड़ी सी काली पूछ. अगर आप किसी से बोलो यार टू ब्यूटीफुल, इसका मतलब है तो आप उससे कह रहे हो तू ज्यादा सुंदर है, थोड़ी काली हो जा. इसका मतलब वो अपने जो उसने क्या लगाए हुए हैं, जो डोरे लगाए हैं, शाही लगाई, उसको ऐसे पूछ के ऐसे चेहरे पे लगा ले भाई, पे थोड़ी. अगला क्वेश्चन है, यूजी इज टू वीक. यूजी यार ज्यादा ही कमजोर है, इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. यजवेंद्र चहल है तो कमजोर भाई, बंदा बंदा कमजोर है ना, बंदा कमजोर है, बिल्कुल ठीक. मीनाक्षी टू, मीनाक्षी कुछ ज्यादा ही मैच्योर है. मीनाक्षी थोड़ी कम मैच्योर हो, थोड़ी पागल हो जा. कोई बंदा आप किसी से बोल रहे हो यार ये इतनी मैच्योर है, इतना मैच्योर नहीं होना चाहिए, ये क्या बात हुई? हाँ जी. ये वही वाली आई एम टू ब्यूटीफुल, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, उस पे मीम्स बनते हैं डूब के. मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऐसा मतलब एक मीम्स बने, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मैं डूब के, है ना, इतनी सुंदर है तो डूब. ठीक है. हाँ जी. ओके. आप बोलोगे मीनाक्षी इज टू मैच्योर, मीनाक्षी इतनी मैच्योर है, थोड़ा पागल हो जा भाई, थोड़े कपड़े वपड़े फाड़ ले, बाल वाल बिखेर ले, उठ पटांग बातें करो, है ना, ज्यादा मैच्योर है, थोड़ा कम मैच्योर, तो गलत बात है. माई स्टूडेंट्स आर टू गुड, मेरे स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं. कुछ वो आज भी बोलते हैं जी, डिड के बाद या तो करो गोज या करो वेंट. ये बात तो मेरे को कहीं ना कहीं सही लग रही है, ये बात मेरे को सही लग रही है कि मेरे स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही अच्छे, इतने अच्छे भी नहीं होने चाहिए कि वो बोलते हैं डिड के साथ गोज करो जी, क्योंकि डिड डिड ही या तो करो ही डिड ही गोज, या डिड ही वेंट करो. डिड ही को गलत लगता है उन्हें, डिड ही गो गलत लगता है. कम से कम 120 बार बताने पे कि डू डस डिड के बाद हमेशा वी बनाती है, वो आज भी नहीं कहते. तुम 1000 बार भी बता लोगे ना,
नहीं सुधरा हम तो डिड के बाद या तो वेंट लगाएंगे या गोज लगाएंगे, क्योंकि हम तो डिड को देखेंगे ही नहीं, हम तो देखेंगे ही को। ही के अकॉर्डिंग या तो गोज लगाएंगे या लगाएंगे वेंट, है ना, कोई बात नहीं। अर्जुन इज टू इंटेलिजेंट, अर्जुन कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट, थोड़ा बावड़ा हो जा भाई अर्जुन, गलत है। और ये है द कॉफी इज टू हॉट, कॉफी इतनी हॉट है कि पी नहीं जा सकती, लेकिन आगे बोला जा रहा बट आई कैन ड्रिंक इट। तो अब आप अंतर लिखोगे टू, अब आप अंतर लिखोगे टू, जो टू आता है वो बैड क्वालिटीज के लिए आता है, तो बुरी क्वालिटीज होती है ना, बैड एडजेक्टिव में आता, टू आता है बैड एडजेक्टिव में। सर जी स्टूडेंट्स का मजाक बना रहे हो, मजाक नहीं बना रहा, तुम मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, दोस्त हो मेरे, है ना, इतना राइट तो मुझे है। टू के साथ बैड क्वालिटीज आती, वेरी के साथ गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज दोनों आ सकती है। भाई कोई चीज बहुत सुंदर है, बिल्कुल अच्छी बात है, सुंदर है तो। कोई चीज बहुत वीक है, कोई व्यक्ति, हाँ भाई बहुत वीक तो होता है, इतना वीक हो सकता है जितना नहीं होना चाहिए हो सकता है, लेकिन कोई इतना सुंदर हो सकता है जितना नहीं होना चाहिए। अरे भाई जितने ज्यादा सुंदर उतनी अच्छी बात है, जितने ज्यादा मैच्योर उतनी अच्छी बात है, जितने ज्यादा इंटेलिजेंट उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी बात है, उतनी अच्छी, सही बात है। अब आप मुझे बताओगे यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा। वेरी तो सबके साथ आ सकता है, मैंने लिख दिया, इसके साथ वेरी गुड एडजेक्टिव हो। वेरी तो आलू है, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू गाजर, आलू का रायता, आलू के पराठे, आलू की कचौड़ी, आलू की पकौड़ी, आलू की चटनी, आलू के स्नैक्स, आलू तो कहीं भी मिल जाता है भाई, है ना। तो भाई साहब वेरी तो सबके साथ, चाहे गुड एडजेक्टिव हो बैड एडजेक्टिव हो, वेरी तो सबके साथ लग ही सकता, लग ही सकता। मेरा क्वेश्चन है किस किस के साथ टू लग सकता है, किस किस, टू डल लग सकता है। यार ये व्यक्ति कुछ ज्यादा ही डल है, बिल्कुल सही, टू डल। जैसे मैं आपको बहुत डल लगता हूं, यार बहुत नीरस टीचर है ये तो, बहुत ज्यादा नीरस टीचर है ये तो, है ना। जैसे कि फीमेल को शॉपिंग कराना मेरे को बहुत डल काम, उससे बोरिंग काम मेरे को कोई नहीं लगता, तो इसलिए भाई उनको मैं, यार ये बहुत नीरस है शॉपिंग के लिए नहीं ले जाता, है ना, शॉपिंग नहीं करा सकते। आप बोलोगे जी टू डल, बिल्कुल ठीक, टू आ सकता, टू हेल्दी, भाई कुछ ज्यादा हेल्दी हो, ज्यादा बॉडी वॉडी बढ़िया बनी पड़ी है, सिक्स एप बने पड़े हैं, ज्यादा हेल्दी हो यार, थोड़ी सी हेल्थ बिगाड़ो, है। ऐसा होगा कि हेल्दी कुछ ज्यादा हेल्दी है, कम हेल्दी हो जाओ, तू हेल्दी नहीं हो। बहुत वीक है कोई व्यक्ति, यार इतने वीक तो नहीं होने चाहिए, जैसे यूजी चहल, तो ज्यादा ही वीक है भाई, थोड़ा सा खाओ पियो, हेल्थ बनाओ, इसका मतलब टू वीक। मैंने बोला ट्यू ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता है कि इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर होगी। थोड़ी सी कालिक वालिक पोत लो, जो तवा होता है तवे को उल्टा करके थोड़ा पानी डाल के ऐसे उस पर हाथ रगड़ के फेस पैक बना लो, फेस पैक लगा लो, फिर सही हो जाओगे अगर टू ब्यूटीफुल हो तो। अगर कोई अपने आप को बोलती है टू ब्यूटीफुल, आई एम टू ब्यूटीफुल, उनका इलाज ये है फिर, टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी डल बोलो टू डल बोलो दोनों ठीक है, लेकिन सिर्फ वेरी हेल्दी बोल सकते हो। वेरी वीक बोलो टू वीक बोलो दोनों सही हैं, लेकिन सिर्फ वेरी ब्यूटीफुल। वेरी गुड बोलो बिल्कुल बोलेंगे, टू गुड नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, नहीं आ रही है बात समझ में, ये बताओ। ये फिर और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4 और वेरी सबके साथ आ जाता है। वेरी तो भाई आलू है सबके साथ, वेरी तो आलू है सबके साथ,
मेरा क्वेश्चन आपसे है, टू किस किस के साथ? इनमें कौन कौन? बहुत ज्यादा कोई लापरवाह व्यक्ति है, उसे उतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बोल सकते। कोई फीमेल बहुत रूड है या कोई मेल बहुत रूड है, उसे उतना रूड नहीं होना चाहिए, बोल सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत हैंडसम है, उसे इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए। अब आप बोलो ऋतिक रोशन कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, इतना हैंडसम मत हो भाई, गलत है। कोई चीज बहुत मुश्किल है, उतनी मुश्किल, जैसे केमिस्ट्री हमको बहुत मुश्किल लगती थी, लगता था यार केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं। कोई व्यक्ति बहुत एक्टिव है, उतना एक्टिव नहीं हो, यार जितने एक्टिव अच्छी तो बात है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं ना यार ये बच्चा कुछ ज्यादा ही है, इतने एक्टिव भी नहीं होना चाहिए बच्चे को। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, उन पेरेंट्स से जाके बोल, वो जिनके बच्चे मेंटली रिटार्टेड हैं, जिनके बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उन पेरेंट्स से जाके पूछो। किसी पेरेंट्स को एक्टिव बच्चा होकर बोलते हैं यार इतना एक्टिव बच्चा भी ठीक नहीं रहता है, मन करता है उन पे झापट लगे, है ना। तो भाई एक्टिव होना, तू एक्टिव कभी मत बोल। बात समझ रहे हो? बात समझन में आई कि नहीं? क्लियर है? मैंने अभी तो इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ, अब ये बात आपको समझ में आई। अब इन सेंटेंस को सही करके दिखा दो, जो जो गलत है, जो जो गलत है अब इन्हें सही। ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है भाई, मैंने खुद निशान लगा दिया, इन्हें सही करके बता। वो बता दूंगा वो भी। मैंने अभी तो मैं भी बोल रहा हूं कि टू नहीं आता है गुड एडजेक्टिव के साथ, कल को मैं बोलूंगा टू आएगा, कल को मैं बोलूंगा टू आएगा। बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सब बॉयज टू ब्यूटीफुल, बोलना गलत है सर जी, सब बॉयज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि भाई बहुत सुंदर है, मैं ये कहना चाह रहा हूं यार वो कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो टू नहीं बोलेंगे, वेरी बोलेंगे, सब बॉयज वेरी ब्यूटीफुल। अगला यूज इज टू वीक, बिल्कुल ठीक है यार, यूजी कुछ ज्यादा ही कमजोर है, यूजी कुछ ज्यादा ही कमजोर है ना, कुछ ज्यादा कमजोर है इसलिए ठीक। आप बोलो मीनाक्षी इज टू मैच्योर, मीनाक्षी कुछ ज्यादा ही मैच्योर है, थोड़ी बावड़ी हो जा, पागल हो जा भाई, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसमें आप बोलोगे टू मैच्योर गलत है, वेरी मैच्योर बोलो जी, वेरी मैच्योर, वेरी मैच्योर। मैच्योर होना अच्छी बात है, अच्छा एडजेक्टिव, अच्छे एडजेक्टिव के साथ टू नहीं लगाते, वेरी लगाते हैं। अगले बोलो माई स्टूडेंट आर टू गुड, भाई साहब कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, थोड़े कम अच्छे हो जाओ, ये बात गलत है, वेरी लगाओ। माई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, वेरी गुड हमें। आप बोलो सर जी स्पोकन इंग्लिश में सब चल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश में सब बॉयज टू ब्यूटीफुल भी ठीक, माई स्टूडेंट्स आर टू गुड भी ठीक है, यू आर टू गुड ठीक है। स्पोकन इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं, उनका लेना देना होता है हमने कोई बात बोली, आगे वाले के बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, उसको समझ आई नहीं है, ने बात को समझा है नहीं समझा। अर्जुन इज टू इंटेलिजेंट गलत है, वेरी कर। द कॉफी इज टू हॉट की जगह वेरी हॉट। अब बोलो सर जी तो कॉफी तो बहुत ज्यादा हॉट हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल फिर से एक्सप्लेन करूं। अब बोलते हो सर जी हॉट तो हो सकती है, टू हॉट हो सकती है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं टू काट के वेरी करेंगे, ये बात मैं आपको कल समझाऊंगा, कल समझा, ठीक है। आपके स्टूडेंट तो टू गुड ही रहेंगे, नहीं हमारे स्टूडेंट वेरी गुड भी रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा, आपने इन्वर्जन को जाना होगा,
निगेटिव एडवर्ब को जाना होगा और आपने टू वेरी में अंतर समझा होगा। टू वेरी से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम कल करेंगे, ठीक है। नहीं सो नहीं लगा सकते। आप बोल लो सो ब्यूटीफुल, गलत है। सो के साथ फिर सो एडजेक्टिव दैट आता है हमें, सो एडजेक्टिव दैट होना चाहिए, आगे क्लॉज होनी चाहिए, ठीक है। ओके मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में मेरे भाई। तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, है ना। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भाई सॉरी है ना। मैंने मजाक में कोई बात बोल दी होगी, ऐसे नहीं। और ये तो इसका बहुत छोटा सा रूप था, ये कुएं के मेंढक वाला इसका रूप था। कल हम कुएं से मेंढकों को बाहर निकाल लेंगे, मतलब कल हम चीजों को वाइड रेंज में समझेंगे। और ठीक है भाई, इतना ही। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, थैंक यू, केयर, जय हिंद।